बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे आज़म सवादी साहब की। कुछ बहुत तशवीशनाक इत्तलात हैं आज़म सवादी साहब के हवाले से। ये इत्तलात इस वक्त मैंने बड़ी कोशिश की मुख्तलिफ जगहों से कि वेरीफाई हो सकें। आज़म सवादी साहब की जान ख़तरे में, उनकी बेटी ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा, मुख्तलिफ हवालों से ये बात सामने आई कि आज़म सवादी तो वैसे ही बुज़ुर्ग हैं, फिर जिस तरह के मौसम में इस वक्त उन्हें रखा जा रहा है, ट्रैवल करवाया जा रहा है, जिस तरह के हालात में उन्हें रखा जा रहा है, वो हालात खुद एक सवालिया निशान हैं। और जो ट्रीटमेंट की जा रही है वो ट्रीटमेंट भी हुकूमत इंतहाई फाशिस्ट साबित हो रही है आज़म सवादी के मामले में। और वजारत दाखिला, ख़ास तौर पर हुकूमत सिंध, हुकूमत बलूचिस्तान, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि ये जो हुकूमतें हैं ये वो दोनों सूबाई हुकूमतें हैं जहां पर पीटीआई नहीं है। वरना ये काम सिंध में नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ, ये काम खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ। ये काम किया गया है सीधा सीधा सिंध में और बलूचिस्तान में। इनके खिलाफ एफआईआर भी वहीं काटी गई और अब जिस सुलूक का सामना हो रहा है वो भी वहीं पर हो रहा है। बलूचिस्तान लेकर गए इस्लामाबाद से, जिस हाल में लेकर गए, जिस अंदाज में लेकर गए, और फिर बलूचिस्तान से अब सिंध लेकर आए हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि आज़म सवादी सिंध लाए गए, फिर खबर आई कि नहीं, सिंध नहीं लाए गए। आज़म सवादी को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है उन्होंने आज़म सवादी को सिंध मुंतकिल नहीं किया, कहीं और मुंतकिल कर दिया। ये इत्तलात आने लगी। आज़म सवादी के कहाँ हैं ये पता नहीं चल रहा था, फिर खबर आई कि नहीं, सिंध मुंतकिल कर दिया गया है और आज़म सवादी को कंबर शहदाद कोट सिंध में ले जाया गया, इंटीरियर सिंध। फिर दूसरी खबर आई कि आज़म सवादी को मुंतकिल किया गया है, ये जो लाड़काना के पास मुंजदड़ो एयरपोर्ट है वहाँ आज़म सवादी को उतारा गया और वहाँ से कभी खबर आई सखर मुंतकिल किया गया है, कभी खबर आई कंदकोट मुंतकिल किया गया है, कभी खबर आई कि कंबर शहदाद कोट ले जाया गया है, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं किया गया। मुख्तलिफ खबरें आती रहीं। उनका ख़ानदान परेशान है, उनके साथी परेशान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, सेनेटर एजाज चौधरी जो है वो मुसलसल कह रहे हैं कि अगवा किया गया है। बलूचिस्तान में क्या हुआ, हमने देखा कि अदालत ने आज़म सवादी को रिहाई के अहकाम दिए और ये बताया कि मज़ीद मुकदमा दर्ज ना किए जाएं बलूचिस्तान से। जैसे ये हुआ तो पुलिस तैयार थी और ये कुछ ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट है हुकूमत की तरफ से। स्पेशल तैयारा आज़म सवादी को लेकर गया इस्लामाबाद से कोयटा, कुचलाक, फिर स्पेशल तैयारे की इत्तलाई, बाज़ जगहों पर हेलीकॉप्टर की इत्तलाई कि आज़म सवादी को फौरी तौर पर बाय एयर, ये समझ लीजिए, अब इसमें हेलीकॉप्टर या तैयारे को छोड़ दीजिए, लेकिन बाय एयर मुंतकिल किया गया। हुकूमत सिंध का हेलीकॉप्टर था या तैयारा था और उन्हें इंटीरियर सिंध मुंतकिल किया गया, इत्तलात आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से, कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोगों से मैं इस सिलसिले में मुसलसल राब्ते में था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ में और सिंध में सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, उनमें से बाज़ ज़राए से ये पता चला है कि आज़म सवादी को कराची मुंतकिल किया गया है। इन्हें आज सुबह मलीर में अदालत में पेश किया जा सकता है। अब ये होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, क्या होता है ये हमारे सामने आएगा। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर दे रहे हैं वो भी इस बारे में ज़्यादा श्योर नहीं है। आज़म सवादी एक 75 साल का बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन, सांस की, सीने की तकलीफ का मरीज, वो इस वक्त जिस ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, पीटीआई बार बार कह रही है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए, अब सिर्फ पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ, फाशिस्ट हुकूमत, अदालतें सिर्फ यहीं तक सवालिया निशान नहीं है, अब ये सवालिया निशान है बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के इदारों के लिए कि इस ट्रीटमेंट पर कैसे खामोश रहा जा सकता है। बाज़ दोस्त हमारे ये कह रहे हैं कि आज़म सवादी के साथ कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि कानून के मुताबिक सलूक नहीं है, क्योंकि जो सुगरा बीबी केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि एक वाक़े की एक एफआईआर, यहाँ आज़म सवादी के खिलाफ बाजार खुल गया एफआईआर का। फिर उसके बाद आज़म सवादी के मामले में बार बार पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं अदालत जाकर कि इंसाफ किया जाए। आज़म सवादी ने जो ज़बान इस्तेमाल की गलत है, उन्होंने गलत किया, जो गालियाँ ट्विटर पर लिखी, जो ज़बान इस्तेमाल की गलत किया, लेकिन ये आज़म सवादी का अमल रद्द अमल है। आज़म सवादी को जिन हालात से गुजरना पड़ा, उनके घर जो वीडियो भेजी गई, उनकी पर्सनल लाइफ पे इन्वेड किया गया,
आजम सवाती को जब इससे पहले गिरफ्तार किया गया, जब उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ एक ट्वीट किया था, शहबाज और हमजा की रिहाई के मौके पर वो ट्वीट, उसके बाद उनको सबूत देना चाहिए, लेकिन फिर सबूत मांगे ना, एतजाज हसन से मांगे, नवाज शरीफ से मांगे, जरदारी से मांगे, 10 लोग हैं। यहाँ ये हुकूमत कर रही है आजम सवाती के खिलाफ कि उस वक्त भी उनको गिरफ्तार किया गया, बरहना करके मारा गया एक बुजुर्ग को, तो फिर उसके बाद अगर उसने वो जबान इस्तेमाल की है तो ये जबान रद्द अमल है उस सलूक का जिससे वो गुजरा है। तो आजम सवाती के बारे में इस वक्त तशवीशनाक इत्तलात हैं। उनके बेटे ने इससे पहले अदालत में, सिंध हाई कोर्ट में आज सुबह, यानी जो दिन गुजरा है, हम जुमे की बात कर रहे हैं, वहां कहा था, अदालत ने कहा ठीक है, तमाम तफसीलात अदालत के सामने रखी जाए, मजीद मुकदमा दर्ज ना किए जाए। सिंध में भी कह दिया अदालत ने, और अदालत ने 20 तारीख गालिबन दे दी, लेकिन उसके बाद सिंध पुलिस पहुंच गई और जब बलूचिस्तान हाईकोर्ट से अहकामात आ गए थे तो ये तवक्को की जा रही थी जो इंसानी हकूक़ के चैंपियन है बिलावल भुट्टो जरदारी, ये कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। इस मामले में एक मरियम जिसके कमरे का, होटल का दरवाजा तोड़ा गया था जब उसके शौहर ने मज़ार कायद पर बाकायदा गुलगपाड़ा किया था, तो वो बिलावल खड़े होकर कहते कितने बेगैरत हो आप लोग, कितने बेगैरत हो आप मरियम के मामले पर। यहाँ एक बुजुर्ग को मारा गया बरहना करके, आप कोई पूछे ना बिलावल से कितने बेगैरत हो आप कोई बिलावल से पूछे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछे, ये जो सिंध की पुलिस बाकायदा काम छोड़ हड़ताल पे चली गई थी, इनसे पूछे कि आप लोग ये कर रहे थे, आप लोगों तो इंसाफ का बड़ा पास था, आप कीजिए इस सिलसिले में एहतजाज, लेकिन नहीं, ये सेलेक्टिव आउटरीच है, उसका नतीजा है। तो इंशाल्लाह इस मामले में उमरता बंदयाल साहब से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जस्टिस करेंगे, अभी तक हुआ नहीं है, ये एक हकीकत है इस मामले में। इसके अलावा आफ्ताब इकबाल साहब का शो ये ऑफ एयर कर दिया गया है। आफ्ताब इकबाल साहब का शो ऑफ एयर होने के बाद उन्होंने तो ये कहा कि वो कानूनी चाराजोई भी करेंगे, जिन लोगों ने उनको इस सलूक का निशाना बनाया उनको रगे देंगे भी, लेकिन हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ये सबको इस सिलसिले में आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे साथ हुआ था, इमरान खान ने मेरा शो बंद किया था, 9 महीने तक बंद किया था, मेरे साथ तो कोई नहीं बोला था। मीर साहब आप खुद फैसला नहीं कर पाए थे, आपका शो इमरान खान ने बंद किया, एस्टैब्लिशमेंट ने बंद किया, आप खुद फैसला नहीं कर पाए। DW में भी आप लिख रहे थे, VOA में भी आप लिख रहे थे, वॉइस ऑफ अमेरिका में, आप वॉशिंगटन पोस्ट में भी लिख रहे थे, और आप खुद फैसला नहीं कर पा रहे थे। आप तो कहते थे इमरान खान की औकात नहीं है, हैसियत नहीं कि मेरा प्रोग्राम बंद करे, किसी और ने करवाया। आप इतना ही कह दें कि जो आफ्ताब इकबाल का मामला इस पर, अब आप लोग नहीं बोलते। मैंने कहा ये तमाम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, ये स्टेटस को के हामी लोग हैं तमाम के तमाम। अब मीर साहब इतना ही कह दें कि आफ्ताब इकबाल का शो शहबाज शरीफ ने बंद नहीं करवाया, किसी और ने करवाया, लेकिन अब इतना भी नहीं। तो आप कह रहे हैं सबको बोलना चाहिए, तो आप तो बोलें, पहले इब्तिदा कीजिए। मीर साहब वो इब्तिदा भी नहीं कर रहे। दूसरा, आफ्ताब इकबाल साहब का शो बंद करने के मामले में अजीब क्या हुआ है, अगर पैमरा को एक जिंगल चला इस पे, तेरे बाजरे दी राखी, एक फोक सॉन्ग है, उसकी जगह, उस फोक सॉन्ग की जगह हमारे यहाँ आफ्ताब इकबाल साहब ने तेरे बाजवे दी राखी गा दिया, अपने प्रोग्राम में गवा दिया, और उस पर पैमरा ने जो है उनका शो बंद कर दिया। अब तरीका यह है कि पैमरा उन्हें शो कॉज नोटिस करे, शो कॉज नोटिस करके उस कंटेंट की निशानदही करे और फिर कहे जवाब दीजिए इस फोरम पर आकर, लेकिन इतना तरद्दुद नहीं किया गया, उनका शो बंद कर दिया गया। आफ्ताब साहब ने इस सिलसिले में ये इंदिया दिया कि वो अदालत जाएंगे, लेकिन उनके चैनल ने कहा है कि अभी रुक जाइए, इस मामले को देख रहे हैं। तो उनका जो चैनल है, आपको पता है कि आफ्ताब इकबाल साहब आप कहाँ शो कर रहे हैं, तो वो चैनल जो है वो इस वक्त रुक गया है इस मामले पर। चीज़ें हमारे सामने साफ है क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो, मैं आपको जाते जाते बता दूं, मैं तफसील से इस पर बात करूंगा, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि चौधरी साहब को वो सबसे बड़ी मुश्किल में डालने वाले हैं। इसकी तफसीलात इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।